अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। हेलो मसला जी बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? चलें अभी 1 मिनट है हाँ जी, 1 मिनट है, बच्चों को ज्वाइन होने दें, बोलते हैं तो फिर हम अपनी जो क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो बेटा मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो एक आध है वो हमें ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो बाकी ज्वाइन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा जी हम पढ़ रहे हैं 16 और चैप्टर का नेम हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स। अगर आज हम डेट की बात करें तो 21 अगस्त है हमारे पास। लेक्चर बाय काउंटिंग ये बनता है 35th लेक्चर। 34 तक के जो लेक्चर्स हैं वो बेटा मैंने आपके LMS पर जो है वो लोड कर दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास एक चीज़ दरमियान में पढ़ाते वक्त बेटा मैं स्किप कर गया था कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में डिस्कस नहीं कर सका, और हमने कल बेंजीन को स्टार्ट कर लिया था। आज हम पहले रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे, फिर रेजोनेंस ऑफ बेंजीन जो है इसे देखेंगे। अगर इसके बाद टाइम सेव होता है तो फिर हम नेक्स्ट जो है स्टेबिलिटी वगैरह इन चीज़ों को साथ क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट कर पाएंगे। तो बेटा जी सबसे पहले अब हमने जो चीज़ देखनी है, हम देखने जा रहे हैं बेटा जी रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, कि हमने अल्काइंस के यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जो रिएक्शंस हैं बेटा उनको देखना है। इसमें सबसे पहले बेटा जी हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजनेशन को। ये हाइड्रोजनेशन जो है सबसे पहले बेटा हमारा काम किसको डिस्कस करना है, हाइड्रोजनेशन को डिस्कस करना है। अच्छा जी, हाइड्रोजनेशन में जो चीजें हैं हमारे पास हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। मेटल को हम किसके तौर पर यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अब अल्काइंस के लिए बेटा ये चीज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्काइंस में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आप लें बेटा अल्काइंस को और आप इसकी करने जाएं हाइड्रोजनेशन, तो बेटा इसमें दो वेज हैं। एक आप कर सकते हैं अनकंट्रोल्ड और दूसरी कर सकते हैं कंट्रोल्ड। यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसकी हाइड्रोजनेशन पहले की हम बात कर लेते हैं अनकंट्रोल्ड। ऐसी हाइड्रोजनेशन जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
या इसे कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। क्या कहा जाता है बेटा? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। अच्छा जी, ट्रिपल बॉन्ड अगर लें आप अनकंप्लीट, आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या अनकंट्रोल्ड करें तो आपके पास जो अल्काइंस हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अल्केन्स के अंदर। दूसरा ये है कि आप इसे कंट्रोल करें, तो अगर आप इसे कंट्रोल करें तो कंट्रोल करने के हमारे पास तो हैं वो दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। कंट्रोल्ड अगर आप कर सकते हैं तो आप स्टॉप करेंगे अल्कीन्स तक। कहाँ तक स्टॉप करेंगे? अल्कीन्स तक। और अल्कीन्स में मैंने बताया था कि आप सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन, ये दो बेटा हम पढ़ चुके हैं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं डबल बॉन्ड तक तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस करनी है या आपने सिस अल्कीन। जो इसमें पहले केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा अल्केन। और सेकंड केस में आपके पास जब आप कंट्रोल कर पाएंगे तो प्रोसेस होगा अल्कीन, और अल्कीन में सिस भी आप लेकर आ सकते हैं और आप ट्रांस भी लेकर आ सकते हैं। अब इन सब के केस में हमारे पास कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। मसलन देखें बेटा, मैंने लिखा सर सी एक एच। स्लाइड शुरू कर देना। जी बेटा, स्लाइड पीछे कर दें, ये लें। ठीक हो गया ले बेटा? लिया सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर बेटा मैं ले लेता हूँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ हाइड्रोजन को, कैटालिस्ट में ले लेता हूँ निकल, टेम्परेचर लेता हूँ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा आपके पास क्या होगा? कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज होगा, फिर इसमें फर्दर सेम कंडीशंस पर 200 से 300 टेम्परेचर पर हाइड्रोजन ऐड होगी और कार्बन कार्बन आपके पास सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। छोटी क्लासेस के अंदर आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में चेंज होता है, फिर डबल बॉन्ड आपके पास किस में चेंज होता है? सिंगल बॉन्ड में। लेकिन आज मैं बेटा आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि जब आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं और आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 200 से लेकर 300 टेम्परेचर, या निकल के अलावा प्लाटिनियम प्लाडिनियम इन मेटल्स को आप यूज कर लें तो रिएक्शन सिंगल बॉन्ड स्टेज तक स्टॉप होता है, डबल बॉन्ड स्टेज इसमें अचीव ही नहीं होती। डायरेक्ट आपके पास कौन सा बॉन्ड बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की कोई स्टेज इसके अंदर नहीं आती, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड, यानी इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल्ड कब होती है हाइड्रोजनेशन? जब आप निकल मेटल यूज करें, आप प्लाटिनियम यूज करें, आप प्लाडिनियम मेटल यूज करें। अगर आप इन मेटल्स को यूज करते हैं हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए तो आपके पास किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा? बेटा सिंगल बॉन्ड के अंदर। 2 कार्बन के लिए वर्ड एथ होता है, 2 कार्बन के लिए वर्ड एथ होता है। पहले केस में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं YNE, सेकंड केस में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते हैं? ANE। छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों को समझाने के लिए ये बेटा हम पहली जो है वो बात करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड डबल में शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल में शिफ्ट हुआ। लेकिन रियलिटी क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट
तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर बेटा जी मैं हमारे पास ये कंपाउंड ले लूं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इसके अंदर मैं ऐड करूं हाइड्रोजन को, लेकिन मैं कंडीशंस दो सेपरेट ले लेता हूं। पहली कंडीशन जो है उसमें मैं लेता हूं बेटा जी सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अगर सोडियम मेटल को आप लिक्विड अमोनिया में यूज करें जो -33 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो बेटा आपने जहां से स्टार्ट किया था वो था ट्रिपल बॉन्ड। आप जिस स्टेज पर पहुंचेंगे उसमें बनेगा डबल बॉन्ड। और मजे की बात यह है कि इस केस में आपके पास जो हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लें तो एक हाइड्रोजन जो है वो बेटा अबव से आता है, एक हाइड्रोजन बिलो से आता है, और आपके पास प्रोडक्ट कौन सी अल्कीन प्रोड्यूस होती है, ट्रांस अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस मेथड को हम कहते हैं डिसॉल्विंग मेटल। क्या कहते हैं, डिसॉल्विंग मेटल। जी बेटा एक मिनट रुकिएगा। मेरी आवाज नहीं सर आ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है बेटा आवाज? हेलो, आपकी तो आवाज बेटा क्लियर आ रही है, अब आ रही है आवाज? हमें तो आ रही है आपकी आवाज। आ रही है अब सबको? बेटा आप ना यस। अपना माइक वगैरह चेक करें, या हेडफोन जो है जहां से आवाज आनी है ना, तो हो सकता है इस वजह से कोई इशू हो। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैं इसे बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूँ पहले। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, आप लें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसका मतलब है आपने मेटल को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, तो ये डिसॉल्विंग मेटल होगा। इससे प्रोडक्ट बनते हैं ट्रांस। अब आपने कंट्रोल अचीव किया है कि आप हाइड्रोजन को ट्रांस पोजीशन पर अटैच कर चुके हैं। अगर आप यही सेम काम करें लेकिन आप यूज करें लिंडलेस कैटलिस्ट, यानी हम यूज करते हैं प्लाटिनियम इन बेरियम सल्फेट, अच्छा जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, क्विनोलिन एज अ कैटलिस्ट। अगर आप इसे कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें तो इसे कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इस कैटालिस्ट को हम हाइड्रोजन को सेम साइड पर ऐड करने के लिए यूज करते हैं कि अगर कार्बन कार्बन आपने डबल बॉन्ड बनाया और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आए, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन लें, यानी आप लिंडलर्स कैटालिस्ट लें, तब भी आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आते हैं और प्रोडक्ट बनता है सिस। और इस कैटालिस्ट को हम कौन सा कैटालिस्ट कहते हैं, हम कहते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो ये कौन सा कैटालिस्ट है बेटा, लिंडलर्स कैटालिस्ट। अब ये जो नीचे बेटा जी हमने हाइड्रोजनेशन की है, ये है कंट्रोल्ड, कि आपने रिएक्शन को कंट्रोल किया है, आपने रिएक्शन को डबल बॉन्ड स्टेज तक स्टॉप कर लिया है। और डबल बॉन्ड स्टेज पर स्टॉप करने के लिए आपने दो डिफरेंट कंडीशंस यूज की हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रांस एडिशन होगी और प्लाटिनियम इन बेरियम सल्फेट से सिस एडिशन होगी। अब मुझे बताएं बेटा कि यहाँ तक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? यस यस सर। सर। यस सर।
इससे आसान तरीके पे से बेटा इसे नहीं बताया जा सकता। अब आप ये याद कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कंट्रोल्ड कैसे है, अनकंट्रोल्ड कैसे है। जब कंट्रोल्ड में सिस बनाना है तो कौन सी कंडीशन है, कंट्रोल में ट्रांस बनाना है तो कौन सी कंडीशन है। इसके बाद बेटा जी अब हम आ जाते हैं किस चीज के ऊपर, हम सेकंड टाइप का रिएक्शन इसमें देख लेते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा जी, हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है हमारे पास, इसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों को ऐड करते हैं, यानी आप कह लें एडिशन ऑफ HX, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड जो है, इस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन। कि अगर आप H और X को ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसमें यस हमारे, हाँ जी, इसमें हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हम हैलोजन एसिड्स जो हैं उसके साथ मिक्स कर देते हैं किस चीज़ को, अपनी अल्काइंस को। यानी आप लेते हैं बेटा अल्काइंस, आप इसके साथ मिक्स करते हैं HX को, ठीक है। पहले आपके पास हेलो अल्कीन बनती है, हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन जो है वो फर्दर एक और HX के एडिशन से शिफ्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर, आपके पास जेमिनल डाइहेलाइड्स में। यानी इसमें हेलोजन सेम पोजीशन पर आपके पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेकंड स्टेप में, आपके पास आपको मार्कोनिकॉफ रूल हर हालत में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है इसमें रूल अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी मे और मे नॉट। कि अगर अल्काइन सिमेट्रिक है तो पहले स्टेप में रूल नहीं है, और अगर वो अनसिमेट्रिक है तो पहले स्टेप में भी रूल है। मैं दो इसके लिए रिएक्शन जो है वो लिखूंगा। मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने बेटा इसमें ऐड कर दिया HBr को। जब मैंने HBr को ऐड किया तो पहले स्टेप में कोई रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो बेटा जी एक एंड पर मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, दूसरे एंड पर किसको ऐड कर दिया, Br को। लेकिन अब आपको पता है कि ये अनसिमेट्रिक है। अगर बेटा ये अनसिमेट्रिक है तो फर्दर जब इसमें आप HBr ऐड करेंगे तो अब रूल अप्लाई करना ज़रूरी है। हमें पता है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। डबल बॉन्ड पर आपने ऐड करना है तो पॉजिटिव पार्ट को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो बनेगा CH3 CH Br Br। तो दोनों ब्रोमीन जब सेम पोजीशन पर आए, जैसे इसमें देखें ये चेन है और दोनों Br फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये हमारे पास बना है 1,1 डाइब्रोमो। दो कार्बन के लिए बेटा हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ANE। अब ये हमारे पास अगर सेम पोजीशन रिपीट हो जाए तो हम इसे कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स। तो देखें सिमेट्रिक थी तो पहले स्टेप में तो रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन सेकंड स्टेप में एट एवरी कॉस्ट आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और आपके पास कौन से हेलाइड्स बनेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड्स। मज़ीद इस एग्जाम्पल को बेटा जी मैं और देखने के लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं HBr। अब देखें, अब पहले स्टेप में भी रूल लगेगा क्योंकि ये क्या है, अनसिमेट्रिक। तो पहले स्टेप में भी आपके पास रूल लगेगा। रूल हमें क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर ऐड करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अब हमारे पास देखें रिएक्शंस में क्या बनेगा, CH3, इस C के साथ क्या अटैच हो जाएगा, Br डबल बॉन्ड CH2। अच्छा जी, अब ये 100% अनसिमेट्रिक है, इसमें मजीद HBr ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास क्या है बेटा, हमारे पास रूल अप्लाई होगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, ग्रेटर हाइड्रोजन और स्मॉलर हाइड्रोजन। तो हमें क्या पता चलेगा कि अब कार्बन के साथ आ जाना चाहिए Br को, CH3C, एक Br अबव आ गया, सेकंड Br बिलो आ गया, और यहाँ पर क्या बन गया बेटा, CH3। इस कंपाउंड में अगर हम बेटा बात करें तो हमारे पास देखें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन्स की बन रही है, 3 कार्बन की, और 2 पर Br क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका नेम होना चाहिए 2,2 डाई ब्रोमो। अच्छा जी, 3 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बेटा हम लिखते हैं ANE। तो हमारे पास देखें अब ये क्या चीज बन गई हमारे पास कि ये जो हमें हमारे पास वो बना है जेमिनल। बात क्लियर होगी बेटा जी, कौन सा डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड हमारे पास क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। ये बात यस सर। ठीक हो गया। अब इसके बाद बेटा जी हमारे पास जो नेक्स्ट है, जिसे मैं थर्ड टाइप के रिएक्शंस कह लेता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, यानी एडिशन ऑफ वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। अच्छा जी, इसके लिए हम कंडीशंस कौन सी यूज करते हैं, कंडीशंस बेटा हम यूज करते हैं 10% H2SO4 प्लस 1% HgSO4। इस मिक्सचर को बेटा हम यूज करते हैं। इसमें क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, प्रोटॉन आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो एडिशन आसानी से हो जाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें होता क्या है, हम लेते हैं बेटा जी अल्काइंस को, हम इसमें ऐड करते हैं वाटर को। जाहिर है कंडीशन ये है जो ऊपर लिखी हुई हैं, इस कंडीशंस में हम वाटर को ऐड करते हैं। तो पहले बेटा जी हमारे पास क्या बनते हैं, पहले बनते हैं अल्क इन ओल्स। अल्क इन ओल्स बनते हैं जो स्टेबल नहीं होते, जो क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल चीज अपने आप को फिर ये टाटोमराइज करते हैं, टाटोमराइज करने से ये बना देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने के लिए ये हमारे पास एक प्रेपरेटरी मेथड है कि इससे हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। अब पहले मैं बेटा इसके लिए रिएक्शन लिखता हूँ, फिर इसकी डिटेल हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने इसमें ऐड किया वाटर को, किसकी प्रेजेंस में, 10% H2SO4 1% HgSO4। तो पहले हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड चेंज हुआ डबल बॉन्ड में, एक तरफ H ऐड हुआ और दूसरे तरफ OH। इसमें कार्बन देखें कितने थे, 2, तो मैंने लिखा H।
दोनों कार्बन्स के दरमियान बेटा बॉन्ड कौन सा था? डबल, तो मैंने लिखा इन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? OH, तो मैंने लिखा एथ इन ओल। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं पहले कंपाउंड की बात कर लूं तो हमने स्टार्ट किया था 2 कार्बन से, तो एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? YN। तो इथाइन से बना एथ इन ओल। मैंने बताया कि ये जो एथ इन ओल होते हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल चीज जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करती है। तो ये स्टेबलाइज क्या करते हैं? इसमें होती है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म यानी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इन अ सेम मॉलिक्यूल। ये प्रोटॉन यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना देता है? डबल। तो बनता है CH3, C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 2 है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? H। कार्बन कार्बन बेटा बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो हमें क्या लिखना चाहिए? AN। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें CHO एल्डिहाइड है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? AL। तो ये बन गया एथानल, जो एक एल्डिहाइड है। क्या चीज है बेटा? एल्डिहाइड। और इसको हम स्पेसिफिकली नेम देते हैं एसीटैल्डिहाइड। एक रिएक्शन बेटा मैंने ये लिख दिया आपके साथ, ऐसे ही है जो मैंने सिंपलेस्ट मेंबर से क्या किया था बेटा? स्टार्ट किया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हम सिंपलेस्ट मेंबर के अलावा किसी मेंबर को ले लेते हैं। मैंने लिखा बेटा जी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें बेटा हमने ऐड किया वाटर को। अच्छा जी, किसकी प्रेजेंस में? 10% H2SO4, 1% HgSO4। हमारी बुक पर सिर्फ H2SO4 और HgSO4 लिखा हुआ है, उनकी परसेंटेज मेंशन नहीं की हुई। तो ये मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है? अनसिमेट्रिक। तो इसका मतलब है एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू रूल, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट को बेटा आप वहां अटैच करेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कम होंगे, तो बनेगा CH3 C, यहाँ पर आ गया OH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बना? CH2। इसमें बेटा आप अगर आप ना कार्बन काउंट करें तो 2 हैं, तो वर्ड क्या लिखूंगा? एथ। कार्बन कार्बन बेटा बॉन्ड कौन सा है हमारे पास? डबल, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ओहो, मैं बेटा थोड़ा जज्बाती हो गया। कार्बन थे 3, तो मुझे वर्ड कौन सा लिखना चाहिए? प्रो। इन बताया मैंने डबल बॉन्ड के लिए, और OL जो है उसकी कौन सी पोजीशन है? सेकंड। तो ये प्रोप इन ओल है। इन ओल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं बेटा? रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज में इनमें होती है टाटोमरिज्म, कि ये प्रोटॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना लेता है? डबल, तो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। 3 कार्बन के लिए बेटा हमने वर्ड पढ़ा था प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं AN। फंक्शनल ग्रुप में इसमें कौन सा है? कीटोन, तो कीटोन के लिए हम लिखते हैं 1। तो ये है प्रोपानोन। इसको हम, ये एक कीटोन है और इसको स्पेशल नेम दिया जाता है एसीटोन। ठीक हो गया बेटा? यानी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपने एक याद रखनी है कि आपने लिया अल्काइंस को, ठीक है, और आपने की हाइड्रोजन, बल्कि मैं इसको जरा और थोड़ा ट्रांसपेरेंट वे में लिख लेता हूं। आप करने गए बेटा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन
आप करें बेटा जी अल्कीन की कर सकते हैं, अल्कीन की करेंगे तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? अल्कीन की आपने हाइड्रोजनेशन की तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। डबल बॉन्ड से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अल्कोहल। अच्छा जी, ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप आए तो एक तो आप बात कर सकते हैं एसिटाइलिन की, जो पहला मेंबर है जिसे आप इथाइन कहते हैं। इसके केस में बनता है एसिटैल्डिहाइड। और अगर बेटा जी आप अदर अल्काइंस की बात कर लें, इसके केस में प्रोड्यूस होते हैं कीटोन्स। ये बात बेटा आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने हाइड्रेशन की, आपने अल्कीन की तो प्रोडक्ट बेटा कौन सा बनेगा? अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, आपको एंट्री टेस्ट में बहुत हेल्प करेगी। अल्कीन की हाइड्रेशन अल्कोहल बनाती है, एसिटाइलिन की एसिटैल्डिहाइड बनाती है जो एक एल्डिहाइड है। ठीक है बेटा जी। और अदर के केस में आपके पास क्या बनते हैं? कीटोन्स बनते हैं। लास्ट ईयर एंट्री टेस्ट में बेटा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया था, वो मैं पहले आपके पास लिख देता हूँ। एंट्री टेस्ट इसमें आ चुका है बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या था, पहले मैं इसकी लिख देता हूँ स्टेटमेंट। अच्छा जी, लिखा हुआ था हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड। कि अगर आप हाइड्रेशन करें अल्काइंस की तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। विच वन ऑफ these is slash r cannot be produced from आपके पास अल्काइंस। कि अल्काइन की हाइड्रेशन से इनमें से कौन सा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते? पहला बेटा जी मैंने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड। बीटा वहां पर लिखा हुआ था बेटा जी। अच्छा जी, प्रोपानल। चार्ली वहां पर लिखा हुआ था ब्यूटानल। और डेल्टा वहां पर लिखा हुआ था ऑल ऑफ दीज। अल्फा। अल्फा क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। मुझे एक बात बताएं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? 1 HCHO। ये तो बन ही नहीं सकता। अच्छा जी, अगर आप आ जाएं प्रोपानल में, इसमें होते हैं 3 कार्बन, CH3 CH2 CHO। आप आ जाएं ब्यूटानल में, इसमें होते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। मैंने बेटा बड़ी अब ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता कोई। असल में राइट आंसर है आपका डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। डेल्टा क्यों है? अब आप जरा पीछे आए, मैंने कहा था हाइड्रेशन से एसिटाइलिन की बनता है एसिटैल्डिहाइड। एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ एक बनता है जिसे कहते हैं एसिटैल्डिहाइड या एथानल। इसके अलावा दुनिया में कोई भी एल्डिहाइड अल्काइंस की हाइड्रोजन से नहीं बनता, बल्कि क्या बनते हैं? कीटोन्स बनते हैं। अब क्लियर हुई बेटा बात? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास बहुत सिंपल रिएक्शन है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं?
हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। इसको अगर पढ़ें तो बेटा बहुत ही सिंपल चीज है। क्या सिंपल है? एडिशन ऑफ हैलोजन, इसे हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। इसके केस में जब बेटा हम अल्काइन लेते हैं और उसमें हम X2 को ऐड करते हैं तो इसमें हम जो है इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हमारे पास पहले बनता है अल्क इन, आपके पास कि अल्क इन बनता है और इसमें आपके पास 2 एल्डिहाइड्स होते हैं कि अल्क इन, और आपके पास इससे पहले 2 हैलोजेंस अटैच होते हैं। यानी मैं अगर इसे प्रॉपरली अगर लिखूं तो आप ये कह सकते हैं, बल्कि आप इसके लिए जर्नल लिख लें, डाई हैलो अल्कीन इसमें बनती है। उसमें जब आप फर्दर हैलोजेंस को ऐड करते हैं तो आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स। और इस टेट्राहेलाइड्स में पोजीशन आपके पास 1 1 2 2 हो सकती है, 3 3 4 4 हो सकती है। यानी जहां जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड था उसी जगह पर ये कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं? प्रोड्यूस। अब बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैं आपके लिए लिख लेता हूँ कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि कोई रूल लगना नहीं है। मैंने ऐड किया Br2 को, CCl4 सॉल्वेंट था, पहले बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, एक Br अबव और दूसरा Br बिलो। इसमें फर्दर आप किसको ऐड कर दें? Br2 को। अब आपके पास CH सिंगल बॉन्ड CH, Br 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 और Br। तो आपके पास इस तरह से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? पहले देखें ट्रांस एडिशन हुई, ये हो चुकी थी। जो सेकंड मॉलिक्यूल आया है वो भी ट्रांस आपके पास ऐड हुआ है। सेकंड एडिशन इसमें कंपैरेटिवली टफ होती है, यानी एडिशन ऑफ सेकंड हैलोजन इज डिफिकल्ट, यानी पहले की निस्बत सेकंड हैलोजन के मॉलिक्यूल को इसमें ऐड करना कंपैरेटिवली बेटा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आप बात जो है वो सब अंडरस्टैंड कर गए। ऐसे ही है बेटा? यस सर। एक छोटी सी टर्म हमारे पास रह गई है जिसे कहते हैं हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। वो बेटा फिर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? बुक से आप चेक करना चाहें तो आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा? लास्ट वाली स्लाइड दोबारा शो करें। जी बेटा। हो गया बेटा? ओके सर। अब बेटा कल आपका सबका टेस्ट है और आप सब ने कल टेस्ट अटेम्प्ट करना है अल्कीन्स और अल्काइंस, इन दोनों टॉपिक से जो है वो मैं आपका टेस्ट बनाऊंगा और आपने उस टेस्ट को प्रॉपरली जो है वो अटेम्प्ट करना है। कोशिश कीजिएगा LMS पे ही अपलोड कर दें तो उसपे से ना मुझे देखना आसान होता है। अगर ऐसा केस नहीं हो सके तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप से या अरसलान साहब को ना आपने भेज देना है ताकि मुझे डेटा एक फॉर्म में इकट्ठा आ जाए। पेपर ढूंढने में बाद में बड़ा मसला होता है मुझे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। तो फिर कल इंशाल्लाह टेस्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।